9 मई के केस में सुप्रीम कोर्ट के जज की गाड़ी जलाने के मुकदमे का फैसला आ गया है। अदालत ने सानहा 9 मई लाहौर के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया है। अदालत ने रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया है। अदालत ने मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिमान को कैद की सजा सुना दी है। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म जारी किया गया है। अदालत ने मुल्जिमा खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने रुबीना जमील और अफशां तारी को मुकदमे से बरी कर दिया है। अदालत ने 21 मुल्जिमान को सजा सुनाई, जबकि 18 मुल्जिमान को बरी किया गया है। सनम जावेद समेत 12 मुल्जिमान को अदालत ने इश्तिहारी करार दे रखा है। मुकदमे में पीटीआई रहनुमाओं समेत 51 मुल्जिमान नामजद थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे जमालुद्दीन जमाली। जी जमालुद्दीन। जी बिल्कुल, इस मुकदमे के अंदर 51 मुल्जिमान नामजद थे, जिनमें से आज जो है 39 है उनका फैसला सुनाया गया है। 18 को सजा सुनाई गई है, 21 को बरी किया गया है। शाह महमूद कुरैशी जो है उन बरी होने वाले मुल्जिमान में शामिल है, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि सनम जावेद जो है 12 इश्तिहारी मुल्जिमान में शामिल है, उसको सजा अभी नहीं सुनाई गई है, इश्तिहारी करार पा चुकी है वो। जबकि अदालत ने अफशां तारक और रुबीना जमील जो है जो शरीफ मुल्जिमान थी, इनको बरी कर दिया है मुकदमे से। ये मुकदमा थाना सर्वर रोड में दर्ज हुआ, मुकदमा नंबर 109/23। इसके अंदर इल्जाम था कि मुल्जिमान ने सुप्रीम कोर्ट के जज के स्कॉट की गाड़ी जो है जला दी थी रात के चौक में, और जो स्कॉट इंचार्ज था उसने अपनी पेट्रोल पंप जो करीबी जो था पीएसओ का, उसके अंदर मुलाजिम पीएसओ के उनकी वर्दी पहनकर अपनी जान बचाई थी, और उसके अंदर गाड़ी के अंदर तमाम सामान भी जला दिया गया था। इसके हवाले से इस मुकदमे में 47 गवाहान ने शहादत कलम पर गिरवाई, और इंसदार दहशतगर्दी अदालत के जज मंजूरुद्दीन ने इसमें मुल्जिमान के वकीला की बहस के बाद आज फैसला सुनाया। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से के लिए तीसरा 3 मुकदमा तो पहले बरी हो चुके हैं, ये चौथा मुकदमा है जिसमें वो आज बरी हुए हैं। और इसी अदालत से जिसने आज फैसला सुनाया है, पहले वो 2 मुकदमा बरी हुए थे, आज वो तीसरे में हुए, क्योंकि कोर्ट नंबर 3 ने उनके ही उनको एक मुकदमे में बरी कर रखा है। और जो यास्मीन राशिद जो है चौथा मुकदमा है जिसमें उनको 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, कि जुर्माना उन पर आयद किया गया है। और खदीजा शाह का जो पीछे रहनुमा है और वो बड़ी आवाज़ बनी रही है इसकी नाकाफिशवायत की बुनियाद पर, अलबत्ता इस मुकदमे से उसको आज है कम सजा दी है, और खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जबकि इस मुकदमे के अंदर जो है 21 मुल्जिमान मजबूरी तौर पर बरी हुए हैं आज, और 18 को सजा सुनाई गई है। दीगर मुल्जिमान जिनको सजा हुई 10 साल, उसमें जुनैद अली शामिल है, सलामत खान शामिल है, और फैसल शामिल है, यूसुफ शामिल है, और दीगर मुल्जिमान इसके अंदर शामिल है। इनको कारकुनान है ये, इनको भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। 9 मई के हवाले से लाहौर के जो मुकदमात हैं उनमें आज 4 मुकदमात का फैसला हो गया है, और यहाँ लाहौर के ये 14 मुकदमात है, दीगर मुकदमात है, और दीगर मुकदमात के अंदर ये ट्रायल जो है ट्रायल की तरफ जा रहा है। आज ये अहम फैसला अदालत की जानिब से कोर्ट लखपत जेल में सुनाया गया है, और अदालत ने इसका ट्रायल मुकम्मल होने के बाद आज हतमी बहस जो है मुल्जिमान के वकीला की सुनी थी, जो फैसला महसूस किया जिसको अब सुना दिया गया है। जी जमालुद्दीन, ये भी बताएगा कुल कितने मुकदमा थे लाहौर में और कितने बाकी रह गए हैं? जी बिल्कुल, ये 14 मुकदमात हैं लाहौर में 9 मई के हवाले से, और इसके अंदर अब 4 का फैसला सुना दिया गया है, और बाकी जो है उनमें कार्रवाई भी बढ़ रही है तेजी से, उनका भी जल्द फैसला सुना दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बताऊँ कि उनके जो 6 मुकदमात हैं उनमें उनकी अबूरी जमानत उनकी गिरफ्तारी से पहले से दायर चली आ रही है। एक दफ़ा जब वो गिरफ्तार हुए तो वो मनसूख हो गई थी, खारिज हो गई थी, फिर हाईकोर्ट के हुक्म पर बहाल हुई, और अब वो बुरी जमानत के हैं, गोया उन्होंने जमानत करा रखी है, ऐसा है। और 4 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें उन्होंने अभी जमानत करानी है, 4 में बरी हो चुके हैं। तो अगर 4 में उनकी जमानत मंजूर हो जाए तो वो चंद दिनों में इन मुकदमात से रहाई उनको मिल जाएगी, जबकि सजा पाने वाले मुल्जिमान यकीनन जो है कसूरवार है। अदालत ने अपने साबिक़ा फैसलों में भी लिखा है कि 9 मई की जो मनसूबाबंदी है उस्मान पार्क में की गई, 7 मई को की गई। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद,
एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, इन रहनुमाओं ने दीगर ने मिलकर ये मनसूबाबंदी की कि अगर बानिकी के गिरफ्तार होते हैं तो क्या करना है। फिर जो 9 मई को वो गिरफ्तार हो गए वाकईतन, तो फिर उन्होंने वही किया जो मनसूबाबंदी की हुई थी, और इसी मनसूबाबंदी और बगावत की दफात के तहत इनको सजा सुनाई गई है। जबकि बताता चलूँ कि ये जो सजा 10 साल है, ये मुख्तलिफ दफात के अंदर एक 10 साल है। तो इस तरह मजमूई तौर पर इसको देखा जाए, फर्ज को बगावत की दफात के तहत 10 साल कैद सुनाई गई है, दहशतगर्दी की दफात के साथ तहत 10 साल सजा सुनाई गई है, मनसूबाबंदी की दफात के अंदर भी 10 साल सुनाई गई है। अगर इनको मजमूई तौर पर जमा किया जाए मुख्तलिफ दफात के अंदर सुनाई गई सजा को, तो ये 38-35 साल बनती है। मगर चूंकि ये सजा एक साथ चलेगी तो सबसे ज्यादा सजा चूंकि हर दफा के तहत 10 साल है, तो ये 10 साल में ही पूरी हो जाएगी। और सख्त कैद-बा मुशक्कत की सजाएं हैं जो ये सुनाई गई हैं। इससे मुताबिक क्योंकि ये सनम जावेद को पिछली बार एक दूसरे मुकदमे में अदालत ने 5 साल कैद सुनाई थी और फिर वो गायब हो गई। आज वो इश्तिहारी रही इस मुकदमे में, इस वजह से इसका फैसला नहीं हुआ। अब खतीजा शाह को 5 साल आज कैद हो गई है। अब वो दीगर मुकदमात में मुलव्वस है और उसके हवाले से अब इन जो मुल्ज़मान थे पहले इन मुकदमात को सीरियसली ले रहे थे और मुख्तलिफ अंदाज में बात किया करते थे, मगर अब तेजी से इश्तिहारी होने लगे हैं और सजा के डर से पहले ही गायब हो जाते हैं। आज जैसे इस मुकदमे के अंदर जो है 12 मुल्ज़मान इश्तिहारी थे और वो सजा के डर से नहीं आए, क्योंकि इस मुकदमे के अंदर जो है संगीन दफात लगाई गई है, जैसे मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ना, बगावत और कारकुनान को उकसाना, फसादात पर और मुल्क दुश्मनी जैसी जंग छेड़ने, मुल्क के साथ जंग छेड़ने किसी दफात संगीन मामला है। तो मुल्ज़मान जो है बड़ी तादाद में अब इश्तिहारी हो रहे हैं। आइंदा जो फैसले होंगे उनमें यकीनन इनकी तादाद कम हो जाएगी, बहुत सारे लोग गायब हो जाएंगे सजा के डर से और गिरफ्तारी के डर से, और कहीं छुप कर इंतजार करेंगे कि शायद कुछ हालात मुल्क के बदलें और उनके लिए तसादगार माहौल कायम हो जाए, और इस हवाले से मुल्ज़मान की तादाद कम होती जा रही है। अलबत्ता जो रहनुमा ज़ेर हिरासत हैं वो तो ज़ेर हिरासत हैं और उनको सजाएं इन मुकदमात में जिस तरह हो रही हैं वो इम्कान है कि उनको दीगर मुकदमात में जो उनका जुर्म इसी तरह साबित होगा। क्योंकि अदालत के 4 फैसलों में कह चुकी हैं कि उन्होंने 9 मई की मनसूबाबंदी की जमात पार के अंदर। आज भी इस मुकदमे के अंदर अदालत ने इनको गुनहगार करार देकर और इस 9 मई के सामने का लाहौर में जिम्मेदार करार देकर इनको 10 साल कैद की सजा सुनाई है। जी जमालुद्दीन, हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।